चीन की एक कोयला खदान कुछ ही सेकंड में मौत की सुरंग बन गई। धुआं इतना जहरीला था कि मजदूर भाग भी नहीं पाए। कुछ लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और जब धुआं छटा तो पीछे बची सिर्फ चीखें, लाशें और तबाही। चीन के शानकासी प्रांत में हुए इस भयानक खदान विस्फोट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 82 मजदूर इस विस्फोट में मारे गए, वहीं 123 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के कारण कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। ये पिछले एक दशक का चीन का सबसे बड़ा कोयला खदान विस्फोट माना जा रहा है। 22 मई की शाम स्थानीय समय अनुसार 7:30 पर शानकासी प्रांत की किन्युआना काउंटी स्थित एक कोयला खदान में अचानक जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त खदान के अंदर 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ही पूरी खदान जहरीले धुएं और गैस से भर गई। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शुरुआत में मरने वालों की संख्या 90 बताई गई थी, लेकिन बाद में आधिकारिक अपडेट में इसे 82 कर दिया गया। 2 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद 123 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं बाकियों को मामूली चोटें आई है। लेकिन हैरान करने वाली बात, चौंकाने वाली बात यह है, विस्फोट से ठीक पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लेकर खतरे की सीमा से ऊपर पहुंचने का अलर्ट जारी हुआ था, यानी खतरे की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिन्हुआ के हवाले से लिखा, अलर्ट आने के कुछ ही देर बाद जोरदार धमाका हो गया। ये वही खदान थी जिससे चीन की राष्ट्रीय खदान सुरक्षा प्रशासन ने पहले ही अत्यधिक खतरनाक घोषित किया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर खतरे की आशंका पहले से थी तो मजदूरों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, नियमों की अनदेखी क्यों की गई। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से साफ तौर पर यह कहा गया है कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने मृतकों की संख्या को लेकर हुए कंफ्यूजन को लेकर माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद हालात इतने खराब थे कि सही गिनती कर पाना मुश्किल हो गया था। इस हादसे से बच निकले मजदूर वांग योंग की कहानी सुनकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। हादसे को याद करते हुए उन्होंने बताया, मुझे अचानक धुएं का गुबार दिखाई दिया, फिर सल्फर जैसी तेज गंध आने लगी। मैं लोगों से भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन कई लोग धुएं में बेहोश होकर गिरने लगे। भागते भागते मैं भी बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे बाद मुझे होश आया। फिर मैंने अपने बगल में पड़े मजदूर को उठाया और हम दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद खदान प्रबंधन के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। हादसे की मुख्य वजह तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन इसका बड़ा कारण जहरीली गैस को माना जा रहा है। बचाव अभियान के लिए चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने 6 रेस्क्यू टीमों के साथ 345 कर्मचारियों को मौके पर भेजा है। धुएं के गुबार और जहरीली गैस के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, चीन के शानकासी प्रांत में हुई इस खनन दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत के लोगों की तरफ से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर मृतकों के परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति दें और जो लोग अब भी लापता है जल्द सुरक्षित मिल जाए। वहीं से कुछ हफ्ते पहले ही चीन के हुनान प्रांत की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2023 में इनर मंगोलिया की कोयला खदान ढहने से 53 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार जो घटना घटी है, इस बार जो विस्फोट हुआ है, वो बहुत ही भयावह है। ऐसे में एक बार फिर से वही सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मजदूरों की जान, मासूमों की जान आंकड़ों तक ही सीमित है? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों में लिखने के लिए बनाए गए हैं? क्या मासूमों की जान इसी तरह जाती रहेगी? सवाल कई है, लेकिन इनके जवाब कब मिलेंगे ये देखना अभी बाकी है। वहीं आपका इस पूरे मामले पर, इस हादसे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ सोशल हिंदी के साथ। धन्यवाद।